अनुभव होता रहे, उनका आनंद की वर्षा हमारे पर होती रहे, हम आनंदित रहे, ये विशेष कृपा है। जो विशेष कृपा की डिमांड करता है उस पर परमात्मा विशेष कृपा अपना बरसा देते हैं। जो साधारण कृपा की डिमांड करता है उसको साधारण कृपा करते रहते हैं। हरि ओम। तो आपने पूछा मतलब कि आगे जी कुछ बोलेंगे तो मैं यही बोल दिया। जी गुरु जी, वो कुछ यदि आपको ख्याल हो हेतु की कृपा के बारे में प्रभु की, तो आपसे निवेदन है कुछ बताएं, कृपा करें जी गुरु जी। हाँ जी हाँ। अहेतु, एक हेतु की कृपा होती है, एक अहेतु की कृपा होती है। अहेतु की, हेतु का अर्थ कोई डिमांड से, अहेतु की यानी बिना स्वार्थ के। बिना स्वार्थ की कृपा उसी पे होती है जो, देखिए संसार में सभी कुछ स्वार्थ से किया जाता है। और आत्मज्ञान और ईश्वर से प्रेम, ये विदाउट स्वार्थ से किया जाता है। आत्मज्ञान और ईश्वर के प्रति प्रेम, ये अनासक्ति से किया जाता है। बाकी सारे कार्य आसक्ति के द्वारा किया जाता है। लेकिन गीता में आप पढ़ेंगे तो वहां बताया गया है कि जो शरीर या संसार के लिए जो भी कर्म किया जाता है वो हकीकत में कर्म नहीं है, तो अकर्म है, यानी बांधने वाला कर्म है। लेकिन आत्मा के कल्याण के लिए जो किया जाता है यही कर्म की कोटि में बताया गया है। आत्मा के कल्याण के लिए किया जाने वाला सभी परिश्रम, सभी कर्म, ये यथार्थ कर्म की कोटि में आता है। अकर्म इसलिए कहा गया है क्योंकि जिसका परिणाम ही दुख है उसको कर्म की कोटि में कैसे लेंगे। और जिसका परिणाम मोक्ष हो या आनंद ही आनंद हो तो वही तो कर्म की कोटि में वहां बताया गया है। लेकिन यहाँ भी जो ईश्वर को चाहने वाले हैं, कोई किसी भी प्रकार से, कोई किसी भी प्रकार से, भांति भांति प्रकार से ईश्वर के प्रति प्रेम रखते हैं, ईश्वर को पुकारना चाहते हैं, ईश्वर के सानिध्य में आना चाहते हैं। लेकिन बेचारे न समझी के कारण से कोई किसी तरफ चल रहा है, कोई किसी तरफ चल रहा है, इतना तक कि इतने तो स्वयं को अपने को ईश्वर ही बन बैठे हैं। जबकि वहां बताया गया है जबकि वहां बताया गया है कि चाहे
लोग भूतों को पूजते हैं, प्रेतों को पूजते हैं, किसी देवी देवता के पूजते हैं, कोई किसी भी को भी पूज ले, लेकिन सबके पीछे ईश्वर की ही पूजा है। सबकी कामनाओं के पीछे ईश्वर की ही कामना है। अज्ञानी जन ईश्वर के स्वरूप को जानते नहीं, इसलिए भूत, देवी, देवता इनको सहारा लेकर, इनको साधन लेकर ईश्वर को पूजते हैं। लेकिन आगे भी बताया गया है कि कोई किसी भी रूप में पूछता है, मिलता तो मुझे ही है, सबके पीछे तो मैं ही हूं। लेकिन आगे फिर कहा गया, लेकिन मेरे जो भक्त हैं, जो ज्ञानी जन है, वो सिर्फ मेरे स्वरूप को, मेरे यथार्थ स्वरूप को तत्व से जानकर मुझे पूछते हैं। जानना, यथार्थ स्वरूप को तत्व से जानकर जो मुझे पूछता है, वो डायरेक्ट ही मुझे प्राप्त होता है। ऐसा ज्ञानी जन के समक्ष मैं प्रकट रहता हूं। ज्ञानी मुझे अनुभव करता रहता है और मैं ज्ञानी के सानिध्य में होता हुआ उस ज्ञानी के हृदय में अपने आनंद स्वरूप को प्रकट करता रहता हूं। इस तरह भक्त और भगवान की एकता यहां बनी रहती है। तो ये इस प्रकार से उसमें बताया गया है। इसके लिए थोड़ा सा समझ होनी जरूरी है। जिसको समझ नहीं वो भटकेगा। आज भी देखिए, 1 लाख भगत को आप खोज लो, 99,999 भटका हुआ आपको मिलेगा। 1 लाख में 99,999 भटका मिलेगा। अर्थात ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता, तत्व से ईश्वर की उपासना नहीं करता। लेकिन लगे लाख है, एकाध कोई जानता है। तो इसी तरह से आगे भी बताया गया है कि लाखों लोग हमारे मार्ग में चलते हैं, लाखों में एकाध ही मुझे जान पाता है, जानता है मेरे यथार्थ स्वरूप को। और उन ऐसे लाख में से एक आ गए। ऐसे 1 लाख होने के बावजूद कोई दृढ़ विश्वास से हमारी तरफ चलता है। ऐसे विश्वास पे चलने वाले भी 1 लाख और ले लो, तो उनमें से एकाध ही मेरे धाम पर पहुंच पाता है, कहीं न कहीं भटक जाते हैं। इसलिए ईश्वर की भक्ति से पहले कोई भी कार्य आप करो, किसी भी तरफ चलो, चाहे संसार की तरफ, चाहे समाज की तरफ, कुछ भी करना चाहो, जो करना चाह रहे हैं पहले उसकी यथार्थता को समझना चाहिए, तभी चलना चाहिए। इस तरह ईश्वर की सत्य स्वरूप को समझो, जानो, तो ईश्वर में लगे रहो। मिलना ही मिलना है।
वो तो मिला ही है। कैसे मिला है? कोई संत जन किसी बात पे एक भजन बोल देते हैं तो भजन का सार यूं है, बाद में आप लोग अपने विचार रखना। भजन का सार ऐसा है, सारी दुनिया ईश्वर को खोज रही है, कोई शक नहीं है। मुसलमान भी खोज रहे हैं, सारे लगे हैं। वो अल्लाह के नाम से चल रहे हैं, खोज रहे हैं। उनमें भी क्या क्या विचार है, क्या क्या विधियां हैं, उनकी अपने हैं। ईसाई लोग अपने तरीके से खोज रहे हैं, उनकी अपनी विधियां हैं। सिख लोग अपने तरीके से खोज रहे हैं, उनकी अपनी विधियां हैं। जैन लोग अपने हिसाब से खोज रहे हैं, उनकी अपनी विधि है। बौद्ध लोग अपने हिसाब से खोज रहे हैं, वो अपनी विधि है उनकी। हिंदुओं में भी अनेकता है, बहुत से प्रकार से खोज सबकी चल रही है। सबकी खोज ईश्वर की है, कोई शक नहीं। बहुत महान हर धर्मों के अंदर है जीव जो प्रभु की तरफ लगे हुए हैं। कभी न कभी सब ने पहुंचा है। बहुत खुशी की बात है कि सब लगे तो हैं। जो नहीं लगा है वो मोह ममता में माया को खोज रहा है। इस तरह से समझकर ईश्वर को तब लगने से काफी फायदा है, तब मिलना है। अन्यथा साधक बाद में सोचते में कोई ईश्वर वगैरह तो कुछ है ही नहीं। सब लोगों को कि ये काल्पनिक बातें हैं, भ्रम है, बस खाओ पियो मौज करो, इसके अलावा कुछ नहीं रह गया। भटक जाते हैं क्योंकि उनको तरीका तो मिला नहीं, उनकी भी गलती नहीं। सही मार्ग पे नहीं चलोगे तो मंजिल कहां से मिलेगी? रोंग चलोगे, उल्टा चलोगे तो मंजिल से दूर होते जाओगे। इसलिए ईश्वर की तरफ चलो। और ईश्वर के विषय में क्या कहा गया है सुने। कोई कहता यहाँ, कोई कहता वहां, सारी दुनिया में खोजा मिला ना निशान। कोई कहता यहाँ, कोई कहता वहां, सारी दुनिया में खोजा मिला ना निशान। उसके मिलने का मार्ग नहीं दूर है, तेरी रग रग में प्यारा वो भरपूर है। उसके मिलने का मार्ग नहीं दूर है, तेरी रग रग में प्यारा वो भरपूर। क्यों भटकते हो दर दर सुनो मेहरबान, क्यों भटकते हो दर दर सुनो सुनो मेहरबान। कोई कहता यहाँ, कोई कहता वहाँ, सारी दुनिया में खोजा मिला ना निशान। जब समाधि में चक्षु खुले ज्ञान का, दिल के मंदिर में अनुभव हो भगवान का। जब समाधि में चक्षु खुले ज्ञान का,
दिल के मंदिर में अनुभव हो भगवान का। कैसे अनुभव? आए आनंद ऐसा करूं क्या बयां, आए आनंद ऐसा करूं क्या बयां, कोई कहता यहाँ कोई कहता वहां, सारी दुनिया में खोजा मिला ना निशान। एक दिन दुनिया से जाना खबरदार हो, मोह माया में फंसा है क्यों होशियार हो। एक दिन दुनिया से जाना खबरदार हो, मोह माया में फंसा है तू होशियार हो। है सराय जिसे समझा अपना मकान, है सराय जिसे समझा अपना मकान, कोई कहता यहाँ कोई कहता वहां, सारी दुनिया में खोजा मिला ना निशान, सारी दुनिया में खोजा मिला ना निशान। हरिओम। कोई कहीं बता रहा है ईश्वर को, कोई कहीं बता रहा है। खोजने वाले सारी दुनिया में खोज रहे हैं, लेकिन वहां ईश्वर नहीं मिलता। लेकिन इतना सरल मार्ग है, इतना सहज है, सबके रंग रग में, रग रग के अंदर प्यारा भरपूर समाया हुआ है। लेकिन दुनिया भटक रही है, बाहर खोज रही है, लेकिन मिलता कैसे? जब समाधि लगती है, समाधि के अंदर ज्ञान का चक्षु खुलता है। जब ज्ञान का चक्षु उस प्रभु का अनुभव होने लग जाता है, उस ईश्वर का एहसास, आनंद आने लगता है। ऐसा आनंद आता है, ऐसा आनंद आता है जिसका कोई बयान नहीं किया जा सकता। यही प्रभु है, यही ईश्वर है। इस तरह से अगर कोई खोजता है, सबको मिल जाएंगे, सबको। लेकिन जहां मिलना है वहां कोई खोजेगा ही नहीं, तो कैसे मिलेंगे भाई? इसलिए खोज लो, ये में खोजो रे तुम रत्नों की खान। आपके हृदय के अंदर वो रत्नों की खान, ईश्वर आनंद स्वरूप समाया हुआ है। खोज लो। हरि ओम नारायण। पहुंच गई, वरना आपको पता है कि मैं कहीं बाहर तो आ जा सकते नहीं, आलस्य के मारे सिर्फ आप के उसमें जुड़ी रहती हूँ बस। आपकी कृपा कर सकती मेरे ऊपर तो बस। अब आप लोग ये बताओ, ये समझो, इतना सरल, इतना सहज, इतना स्पष्ट, इतना अति हमारे सानिध्य में, ऐसा भी ये भी अगर कोई प्राप्त न कर सका तो उससे अभागा नर कोई हो सकता है? अभागा? क्यों डॉक्टर साहब, अभागा करेंगे नहीं कहेंगे उसको? गुरु जी एक बात है, अगर हम अनुभव कर लेते हैं तो आसान लगता है, और जिसको नहीं होता थोड़ा मुश्किल लगता है। जिसको नहीं हो रहा अभागा है। क्यों डॉक्टर साहब?
लेकिन तो आप भागा तो बिल्कुल थोड़ा कड़ा शब्द हो जाएगा, वो विमुख है, वो ईश्वर की तरफ मुंह ही नहीं कर रहा है। लेकिन भाग्यहीन तो है ना। हाँ, भाग्यहीन ही कह सकते हैं, और जो जिनको वो प्राप्त भी हो रहा है वो उसी की अहेतु की कृपा है। ये अहेत की कृपा है, लेकिन अहेत की कृपा किस पे बरसेगी? अब उसमें अपनी कोई योग्यता तो नजर आती नहीं है। नहीं, ये भी गलत है। जो चलेगा ही नहीं, जो जानने की जिज्ञासा जिसमें नहीं होगी, तो उस पे अहेत की कृपा कैसे बरसेगी? आप लोग बताइए ना। अहेत की कृपा तो तभी होगी जिसके अंदर चाहत हो, वही तो चलेगा। जो चलेगा उस पे अहेत की कृपा होगी, अवश्य होगी भाई, क्यों नहीं होगी? देखो हमारे ग्रुप में तकरीबन सब पहुंच चुके हैं, यहाँ नहीं कहा जा सकता कि कोई रह गया है। फर्क कितना है, कोई कम कोई अधिक, समझ सबको आ गई है। सब रहे हैं, कितने पहुंच गए हैं, कितने थोड़ा नजदीक है, कोई इतना, कितने बस पहुंचने वाले हैं। जी गुरुजी। अगर ग्रुप छोड़ के भाग गए होते सारे जो भी, तो उस पे मिलती, बताइए ना। नहीं, फिर कैसे? अब वो तो विमुख हो गए। अब आप देख लीजिए ग्रुप में कितने मेंबर हैं, कितने जुड़ते हैं, आप देखिए। नहीं जुड़ते ना, जी। उन पे अहेत की कृपा कैसे होगी? जिसको हरि चर्चा ही न सुहाए, ऐसे बंदे को हरि कैसे भाए? जो हरि की चर्चा ही न सुने तो हरि उस पे कैसे प्रसन्न होंगे? आप बताइए ना। जो सब कुछ अपना त्याग कर 1.5-2 घंटा रोज लगा रहा है उस ईश्वर की चर्चा सुनने में, ईश्वर के लिए लगा रहा है, तो उस पे ईश्वर कैसे प्रसन्न नहीं होंगे? आप बताओ ना। प्रसन्न तो होंगे, जब प्रसन्न होंगे तभी तो अपनी कृपा करेंगे। माध्यम बेशक हम आप लोग हो सकते हैं, लेकिन मूल में तो वही है ना। जी गुरुजी। जी कहा भी गया, प्रथम भक्ति संत कर संगा, दूजी भक्ति हरि कथा प्रसंगा। जी। एक और भी कहा गया ना, सुतदारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, हरि समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। यानी संत का आना और संत के मुख से ईश्वर की चर्चा सुनना, इस धरती पे 2 चीज दुर्लभ है। बाकी तो पापी के घर भी हो जाते हैं भाई, पुत्र परिवार धन दौलत, ये तो पापी के यहाँ भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो 2 चीज है पापी के पास नहीं आएगी, ये तो भक्त के पास ही आएगी, ज्ञानी के पास ही आएगी। हरि ओम। संगत साथ थी कटे कोटि अपराध, जो जीव पाव आगे करे कोटि यज्ञ समान।
ये कहा गया है, सत्संग की तो बहुत महिमा है, आपकी असीम करुणा है आचार्य जी सब पर। कोई ये मत मानना सब गुरु जी बोल रहे हैं, मैं आचार्य जी बोल रहा हूँ, लेकिन पता नहीं वो मुझे वो प्यारा शब्द लग गया है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अपनापन लगता है, तो मैं आचार्य जी शब्द कहता हूँ। लेकिन आचार्य जी सभी को परमात्मा की प्यास किसको नहीं है दुनिया में, लेकिन लोग भागे दौड़े रहते हैं, कोई कथाओं में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, उधर जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, लेकिन जो उनके एजेंट बने बैठे हुए हैं लोग, लगता है वही लोग उसको भ्रम में या ऐसे कठिन मार्गों में डाल देते हैं कि लोग भटक जाते हैं, ऐसा लगता है। शायद ये सही है। गई है जगह जगह तीर्थ स्थान है, उन तीर्थ स्थानों में लाखों की तादाद में पब्लिक जाती है, तो उनके लिए कहा गया है कि वहां जाना भी अनुचित नहीं, जाना चाहिए, बहुत आवश्यक है। क्यों जाना चाहिए, इसका कारण बताया कि तीर्थ गए सिर्फ एक फल, किसी भी तीर्थ स्थान में जाते हैं तो उसका एक परिणाम होता है, एक फल आपको मिलेगा। वो क्या, तीर्थ गए एक फल, संत मिले, यानी कोई ज्ञानी पुरुष आपको मिल जाए, इसलिए तीर्थों में जाना चाहिए। लेकिन आगे क्या कर रहे हैं, संत मिले फल चार। अगर संत मिल गया, कोई ज्ञानी पुरुष मिल गया, तो उससे चार फल हमें मिल जाता है। चार फल क्या है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का लक्ष्य है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चारों के विषय बताएगा कौन, संत बताएंगे। पाप से हटाएंगे, धार्मिक होकर धर्म के आधार पर बिना पाप से के नजदीक गए, बिना पाप कर्म किए अच्छा कर्म करते हुए अर्थ कमाइए, यानी धन कमाइए। धन कमाते हुए आप संसार में कामना रखिए। कामना का अर्थ है, कामना आपका स्वभाव है। किसकी कामना रखिए, मोक्ष की। मोक्ष क्या है, इस शरीर और संसार से निवृत्ति, क्योंकि शरीर संसार ये दोनों दुख का घर है। इस दुख के घर से छूटने का तरीका बताते हैं, और वो कहाँ है, मोक्ष में है। तो मोक्ष में क्या है, वहां दुख नहीं है। शरीर संसार में क्या है, दुख है। शरीर संसार में जीने के लिए क्या करना पड़ेगा, अर्थ कमाना पड़ेगा। अर्थ कैसे कमाओगे, धार्मिक होकर। धर्म क्या है, जो सृष्टि को धारण किया हुआ है उसी को धर्म कहते हैं। धर्म का अर्थ है जो सिस्टम, जो नियम, जो व्यवस्था इस सारे सृष्टि को धारण किया हुआ है, उसके अनुकूल चलना धार्मिक बनना है। उनके प्रतिकूल चलना
अधर्मी बनना है तो एक सृष्टि के नियम के अनुसार, सृष्टि के नियम है क्या? ईश्वर की व्यवस्था। ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलते हुए आप धन कमाइए। इस तरह से संत हमें ये 4 चीजें समझाते हैं। तो तीर्थ में जाओ, कहीं भी जाओ, मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, चर्च में जाओ, कहीं भी जाओ, तो वहां क्या मिलेगा? किसी ज्ञानी सज्जन को खोजते रहिए। क्या पता कभी किस रूप में भगवान मिल जाए। वो ज्ञानी अगर मिल गया आपको तो भगवान मिलने में देर नहीं। भगवान बहुत आसानी से मिल सकते हैं, बशर्ते भगवान को बताने वाला कोई मिल जाए। उसके बाद बहुत आसान हो जाता है ना। इस तरह से हमारे को व्यवस्था बताई गई है। हरि ओम नारायण।